गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है फ्रेंड्स आज है 29 जुलाई और आज 28 और 29 जुलाई दोनों दिनों के करेंट अफेयर्स का विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 27 जुलाई 2025 के करेंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स रिवीजन का, किस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जुलाई और 2025 का थीम है कारगिल दिवस का फ्रेंड्स, शौर्य और विजय के 26 साल का सम्मान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 26 जुलाई 2025 को मालदीव का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 60वां और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि रहे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इजरायली पर्यटकों को ले जा रहे एक क्रूज लाइनर को लंगर डालने से मना करने के कारण चर्चा में रहा साइरोस द्वीप किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में नई वार्ट समुद्री स्लग प्रजाति की खोज की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडोनेशिया। आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि समृद्धि योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस G7 देश के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन को सितंबर 2025 में मान्यता देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फ्रांस। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ़लस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और किस संगठन की एक संयुक्त पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, या इंग्लिश में बोलिए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WEF। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय सेवा देने वाले कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे, और इन्होंने 4078 दिनों का अपना कार्यकाल पूरा किया है और इन्होंने इंदिरा गांधी के 4077 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और इनसे अभी ज़्यादा शासन करने वाले व्यक्ति जो हैं आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, 6126 दिनों तक उन्होंने शासन किया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए 5 साल बाद पर्यटक वीज़ा फिर से शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस संस्थान ने वाहन के अंदरूनी हिस्सों में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में बांस पॉलीमर कंपोजिट विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली निगम सिन्हा। वैशाली निगम सिन्हा जो है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया यानी कि UNGCNI के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अभियान के तहत 2000 से अधिक वैज्ञानिकों ने 7900 गांवों का दौरा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस संगठन ने एक वैश्विक पहल ग्लोबल स्पेक्स 2030 शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 28 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स का विस्तार से चर्चा करते हैं, फिर 29 जुलाई 2025 के भी करंट अफेयर्स को यहाँ पर देख लेंगे फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 28 जुलाई 2025 का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 जुलाई को। तो फ्रेंड्स हाल ही में 25 जुलाई 2025 को पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स। पहला न्यायिक कल्याण दिवस की जो थीम रही है फ्रेंड्स वह रही है न्यायिक कल्याण के लिए एक वैश्विक गठबंधन बनाना। इंग्लिश में हो जाएगा बिल्डिंग ए ग्लोबल कोएलिशन फॉर जस्टिस वेलबीइंग। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 25 जुलाई 2025 को पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया गया है। अब इस वर्ष यानी 2025 से प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
जिसकी मान्यता मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दी गई थी। फ्रेंड्स, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, यह दिवस न्यायाधीशों और दंडाधिकारियों के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक कल्याण के महत्व को रेखांकित करता है, एक ऐसा पहलू जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, जबकि ये अधिकारी भारी दबाव के बीच कानून के शासन को बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 मार्च 2025 को एक प्रस्ताव द्वारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस घोषित किया है। फ्रेंड्स देखिए, बात हो रही है डेज की यानी दिवस की, तो हम लोग यहाँ जुलाई 2025 के सभी दिवस को क्विक वे में देखेंगे। फ्रेंड्स, पहला है फ्रेंड्स, देखिए 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। इसका विषय था यानी कि थीम था सहकारिताएं एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती है। इंग्लिश में हो जाएगा कोऑपरेटिव्स बिल्ड ए बेटर वर्ल्ड। फ्रेंड्स, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। इसका थीम था ग्रामीण सशक्तिकरण वैश्विक प्रभाव। इंग्लिश में हो जाएगा रूरल एम्पावरमेंट ग्लोबल इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। इसका थीम था 2025 में युवाओं को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। फ्रेंड्स, वहीं 11 जुलाई को ही सेब्रेनिका में 1995 के नरसंहार के चिंतन और स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसका विषय या थीम था सत्य, न्याय और स्मृति। वहीं फ्रेंड्स, 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस 2025 की थीम है आशा के तीर्थयात्री। इंग्लिश में हो जाएगा पिलग्रम्स ऑफ होप। फ्रेंड्स, 12 जुलाई को ही रेत और धूल के तूफानों से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। विश्व युवा कौशल दिवस 2025 का जो थीम रहा है फ्रेंड्स, वह है एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। इंग्लिश में हो जाएगा यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। फ्रेंड्स, 17 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाया गया है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 2025 में नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम रहा है फ्रेंड्स, गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। इंग्लिश में हो जाएगा फाइटिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी इज स्टिल इन आवर हैंड्स। फ्रेंड्स, वहीं 20 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 2025 का जो थीम है फ्रेंड्स, वह है एक चंद्रमा, एक दृष्टि, एक भविष्य। इंग्लिश में हो जाएगा वन मून, वन विजन, वन फ्यूचर। फ्रेंड्स, 20 जुलाई को ही विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, 2025 का जो थीम है वो हर चाल मायने रखती है। इंग्लिश में हो जाएगा एवरी मूव काउंट्स। फ्रेंड्स, 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस मनाया गया है। इसका थीम था न्यायिक कल्याण के लिए एक वैश्विक गठबंधन बनाना, यानी बिल्डिंग ए ग्लोबल कोएलिशन फॉर जस्टिस वेल बीइंग। फ्रेंड्स, 25 जुलाई को अफ्रीकी मूल की महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, 28 जुलाई को ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, इस वर्ष का जो थीम रहा है फ्रेंड्स, वह हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। फ्रेंड्स, 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाएगा और 2025 की जो थीम रहेगी फ्रेंड्स, वह है मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, शोषण समाप्त करें। इंग्लिश में हो जाएगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड एक्सप्लॉयटेशन। फ्रेंड्स, 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाएगा। इसका जो थीम रहने वाला है फ्रेंड्स, वह है सिंगापुर एक जटिल दुनिया में दोस्ती स्थापित करना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मिग 21। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक मिग 21 विमान को रिटायर करने की घोषणा की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत की वायुसेना जल्द ही मिग 21 फाइटर जेट्स को अलविदा कहने जा रही है। वायुसेना ने घोषणा की है कि बचे हुए मिग 21 जेट्स को सितंबर 2025 तक पूरी तरह से रिटायर कर दिया जाएगा, यानी इन्हें उड़ान से हमेशा के लिए ग्राउंड कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन WTA एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी वीनस विलियम्स। तो फ्रेंड्स,
वीनस विलियम्स WTA एकल मैच जीतने वाली पहली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन गई है। फ्रेंड्स डिटेल्स देखते हैं। देखिए, वीनस विलियम्स पेशेवर टेनिस में टूर स्तरीय एकल मैच जीतने वाली दूसरी सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। यह अमेरिका की खिलाड़ी हैं। फ्रेंड्स 7 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस ने 45 साल की उम्र में DC ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अपने से 22 वर्ष छोटी पीटन स्टर्न्स को 6-3, 6-4 से हराया है। फ्रेंड्स वीनस से अधिक उम्र में महिला एकल का मैच केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने जीता है। नवरातिलोवा ने आखिरी बार 2004 में 47 वर्ष की उम्र में एकल मैच में जीत हासिल की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य में साझा विरल 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स, तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य में साझा विरल 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, तमिलनाडु राज्य में साझा विरल 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है। यह उत्सव कोर्टालम में आयोजित किया गया था, जो अपने झरनों और मानसून के आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का नया अड्डा किस स्थान पर प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए लक्षद्वीप में। फ्रेंड्स भारतीय नौसेना का नया अड्डा लक्षद्वीप में प्रारंभ किया गया है और यह लक्षद्वीप का दूसरा हवाई अड्डा है। फ्रेंड्स डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, भारतीय नौसेना का नया अड्डा लक्षद्वीप के मिनीगाय द्वीप पर INS जटायु के रूप में शुरू किया गया है। फ्रेंड्स यूनिट का नाम महाकाव्य रामायण के उस पौराणिक प्राणी जटायु के नाम पर रखा गया है जिसने सीता के अपहरण को रोकने की कोशिश की थी। फ्रेंड्स यह द्वीप समूह में नौसेना का दूसरा बेस है जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मालदीव के करीब है और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाएगा। फ्रेंड्स इस द्वीप समूह पर नौसेना का पहला अड्डा कवरत्ती में INS द्वीप रक्षक 2012 में स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है हवाई अड्डे स्थापना की, तो हाल फिलहाल के कुछ हवाई अड्डे से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग क्विक वे में देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, भारतीय नौसेना का हाल ही में नया अड्डा आंध्र प्रदेश में शुरू करने की घोषणा की गई है। यह जो है हवाई अड्डा परमाणु पनडुब्बियों को समायोजित करने के लिए बनाया जा रहा है और विशाखापत्तनम में नौसेना पूर्वी कमान मुख्यालय से 50 किलोमीटर दक्षिण में स्थित होगा। फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त या इसके अलावे भारतीय नौसेना का एक और महत्वपूर्ण अड्डा कारवार कर्नाटक में स्थित है जिसे प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत बनाया जा रहा है। फ्रेंड्स इस परियोजना का उद्देश्य युद्धपोतों के बेड़े को सहायता और रखरखाव प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य में स्थित भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी गुजरात में। तो फ्रेंड्स गुजरात राज्य में स्थित भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी पर यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, यूरोपीय संघ ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र को लक्षित करते हुए घोषित नए प्रतिबंध पैकेज के तहत रूसी सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट की गुजरात के वाडिनार स्थित नायरा एनर्जी की रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रेंड्स रूसी कंपनी रोसनेफ्ट की गुजरात के वाडिनार स्थित नायरा एनर्जी की रिफाइनरी जिसमें उसकी हिस्सेदारी 49.13% है। फ्रेंड्स इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। फ्रेंड्स यह रिफाइनरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो प्रतिदिन 4 लाख बैरल तेल का उत्पादन करती है और इसकी वेबसाइट के अनुसार पूरे भारत में 6300 से ज़्यादा पेट्रोल पंप संचालित करती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी असम में। तो फ्रेंड्स असम में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की गई है। फ्रेंड्स डिटेल्स देखते हैं। असम सरकार ने हाल ही में नई योजना प्रति लीटर दूध की सब्सिडी योजना शुरू की है।
फ्रेंड्स, नई योजना के अनुसार सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों को 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान करती है। फ्रेंड्स, इस पहल का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है। सब्सिडी के साथ साथ असम डेयरी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुवाहाटी में अपने सबसे बड़े डेयरी संयंत्र का विस्तार कर रहा है असम। फ्रेंड्स, इसका लक्ष्य जो है, असम के 20,000 से ज़्यादा डेयरी किसान हैं। सरकार इसे ग्रामीण डेयरी क्रांति को बढ़ावा देने और आजीविका में सुधार लाने का एक तरीका मानती है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिहार के लिए या बीपीएससी के लिए। फ्रेंड्स, तो देखिए, किसे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, विपुल मनुभाई पंचोली को। तो फ्रेंड्स, हाल ही में विपुल मनुभाई पंचोली को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पटना हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश विपुल एम पंचोली ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश पंचोली पटना हाई कोर्ट के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सा? तो 45वें मुख्य न्यायाधीश पटना के बने हैं ये। फ्रेंड्स, बात हो रही है न्यायाधीश की नियुक्ति की, तो संविधान में इससे रिलेटेड क्या प्रावधान है उसको भी देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तों का उल्लेख है। इसमें यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाएगा। फ्रेंड्स, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं जिन्हें वे आवश्यक समझते हैं। फ्रेंड्स, संविधान में कॉलेजियम शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम प्रणाली स्थापित की गई है। कॉलेजियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं और इन्हीं के द्वारा नाम का अनुमोदन किया जाता है। फ्रेंड्स, अन्य कुछ फैक्ट हैं संविधान से रिलेटेड। तो देखिए, अनुच्छेद 214 से 231 भारत में उच्च न्यायालय के प्रावधानों से संबंधित है। अनुच्छेद 222 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को किसी एक उच्च न्यायालय से किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को भेजते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद का जुलाई 2025 में निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स सऊदी अरब। सऊदी अरब से संबंधित है। तो फ्रेंड्स देखिए, स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद का जुलाई 2025 में निधन हो गया। वे सऊदी अरब देश से संबंधित थे। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रिंस अल वलीद, जिन्हें स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जाना जाता था, सऊदी अरब से संबंधित थे। उनका 19 जुलाई 2025 को निधन हो गया। 20 साल से अधिक समय तक कोमा में रहने के बाद प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल अल सऊद 2005 में एक कार दुर्घटना के बाद कोमा में चले गए थे। वह सऊदी शाही परिवार के सदस्य थे और प्रिंस खालिद बिन तलाल के बेटे थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स कोलंबो में। तो फ्रेंड्स, हाल ही में कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसका विषय जो रहा है फ्रेंड्स, यानी थीम रहा है इस बैठक का, वह था विविधता और अवसर के क्षेत्र में सौर सहयोग को आगे बढ़ाना। तो फ्रेंड्स, हाल ही में जुलाई 2025 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुई है। इसका मुख्य विषय था विविधता और अवसर के क्षेत्र में सौर सहयोग को आगे बढ़ाना है।
इस बैठक में वैश्विक सौर ऊर्जा के उपभोग में एशिया प्रशांत क्षेत्र के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए रणनीतिक संवाद, ज्ञान के आदान प्रदान और कार्रवाई उन्मुख परिणामों पर चर्चा की गई है। फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम लोग क्विक वे में देखेंगे या रिवीजन करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक वैश्विक पहल है जिसे 2015 में भारत और फ्रांस ने पेरिस में COP21 में शुरू किया था। फ्रेंड्स वर्तमान में इसके 124 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। फ्रेंड्स इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। फ्रेंड्स सौर गठबंधन दुनिया भर में ऊर्जा की पहुंच और सुरक्षा को बेहतर बनाने और कार्बन तटस्थ भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को एक स्थायी साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकारों के साथ काम करता है। फ्रेंड्स ISA का मिशन 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देना है, साथ ही प्रौद्योगिकी और इसके वित्त पोषण की लागत को कम करना है। फ्रेंड्स यह कृषि, स्वास्थ्य, परिवहन और बिजली उत्पादन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम 2025 को लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स पुडुचेरी में वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम 2025 को लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स तो डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसका देखिए, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने एकमुश्त नियमितीकरण योजना 2025 शुरू की है, जिसका उद्देश्य अनाधिकृत निर्माणों और अनुमोदित योजनाओं का उल्लंघन करके बनाए गए हैं उन भवनों के लिए विशेष वन टाइम नियमितीकरण या रेगुलराइजेशन योजना शुरू की गई है, जो भवन योजना उल्लंघनों को कानूनी अनुपालन के दायरे में लाता है। फ्रेंड्स यह योजना मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी द्वारा 22 जुलाई 2025 को औपचारिक रूप से शुरू की गई है। फ्रेंड्स इस योजना के अंतर्गत 1 मई 1987 से 16 जुलाई 2025 के बीच निर्मित भवन छत फर्श डाले गए सभी अनधिकृत भवनों को कवर किया जाएगा। फ्रेंड्स योजना का उद्देश्य अनधिकृत या योजना से विचलित भवनों को एक बार में वैधता देना है। फ्रेंड्स आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकेंगे। इसके लिए 1 वर्ष की समय सीमा का निर्धारण किया गया है। फ्रेंड्स ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम यानी OBPS सॉफ्टवेयर के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया संचालित होगी, जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC ने विकसित किया है। फ्रेंड्स योजना के तहत भवनों की विद्युत, जल और सीवरेज कनेक्शन कटौती, रजिस्ट्रेशन प्रतिबंध, सीलिंग या विध्वंस से बचाव संभव होगा। फ्रेंड्स यह योजना उन हजारों भवन मालिकों को राहत दे सकती है जिन्होंने समय के साथ अनाधिकृत निर्माण किया है। यह सरकार द्वारा एक समावेशी समाधान के रूप में देखा जा रहा है, जो राजस्व भी उत्पन्न करेगा और साथ ही शहरी नियोजन को सुदृढ़ भी करेगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। SBI रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा सक्रिय GST करदाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो फ्रेंड्स SBI रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा सक्रिय GST करदाता है। चूँकि जनसंख्या भी ज़्यादा है तो GST करदाता भी ज़्यादा होंगे। फ्रेंड्स चलिए डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, SBI रिसर्च की एक रिपोर्ट बताती है कि शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भारत के लगभग 50% सक्रिय GST करदाता है। तो फ्रेंड्स पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर गुजरात है। तो फ्रेंड्स GST करदाता पंजीकरण में अग्रणी 5 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक है। इनमें से उत्तर प्रदेश देश के सभी सक्रिय GST करदाताओं में 13.2% का योगदान देकर सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद महाराष्ट्र 12.1% के साथ दूसरे स्थान पर, गुजरात 8.4% के साथ तीसरे स्थान पर, तमिलनाडु 7.7% के साथ चौथे स्थान पर और कर्नाटक जो है 6.9% के साथ 5वां स्थान पर है। फ्रेंड्स तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे आर्थिक रूप से मजबूत राज्य अपने GSDP हिस्से की तुलना में GST भागीदारी में कमजोर प्रदर्शन करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य अपने GSDP के
सापेक्ष ज़्यादा जीएसटी पंजीकरण दिखाते हैं। तो ये भी अंतर रहा है फ्रेंड्स इस रिपोर्ट में जो बताया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को सम्मान देने के लिए कारगिल शौर्य वाटिका स्थापित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राजस्थान में। तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान राज्य सरकार ने 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिक को सम्मान देने के लिए कारगिल शौर्य वाटिका स्थापित की है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए 24 जुलाई 2025 को राजस्थान विधानसभा ने 1999 के कारगिल युद्ध शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में कारगिल शौर्य वाटिका स्थापित की। यह पहल कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर हरियाली अमावस्या के दिन 1100 पौधे लगाकर शुरू हुई। इसमें 21 वीरांगनाओं ने भाग लिया। सिंदूर, एरिका पाम, सॉन्ग ऑफ इंडिया, कृष्णा फाइकस और क्रोटन जैसे पौधे लगाए गए हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अब 29 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण तमिलनाडु के तूतीकोरिन एयरपोर्ट का नया टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी जी ने। तो दक्षिण तमिलनाडु के तूतीकोरिन एयरपोर्ट का नया टर्मिनल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूतीकोरिन एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, यह टर्मिनल दक्षिण तमिलनाडु में प्रमुख बुनियादी ढांचा विकास का हिस्सा है और इसे लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, इस टर्मिनल से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा और पर्यटकों व व्यापारियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में WHO और UNODC एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 90 वर्षों में दूषित हवाओं से कितने लोगों की मृत्यु हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1300। तो फ्रेंड्स, हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UNODC की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 90 वर्षों में दूषित हवाओं से 1300 लोगों की मृत्यु हुई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यानी कि UNODC की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 90 वर्षों में दूषित हवाओं यानी कॉन्टेमिनेटेड मेडिसिन्स के कारण 1300 लोगों की मौत हुई है। फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट ने वैश्विक दवा सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई है। UNODC की स्थापना 1997 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स, जो कि यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन के विलय से बना था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में संशोधित मिशन वात्सल्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में संशोधित मिशन वात्सल्य पोर्टल लॉन्च किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में मिशन वात्सल्य पोर्टल का नवीनीकरण किया है। यह खोया पाया और ट्रैक चाइल्ड जैसी पूर्व सेवाओं को एक ही सुरक्षित प्रणाली में एकीकृत करता है। यह कार्य के दोहराव से बचने में मदद करता है और प्रबंधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी में सुधार करता है। फ्रेंड्स, यह प्लेटफॉर्म राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बेहतर नियोजन और संसाधनों के उपयोगों को सुनिश्चित करता है। यह पोर्टल त्वरित कार्रवाई और ट्रैकिंग के लिए सभी बाल हेल्पलाइन मामलों को भी रिकॉर्ड करता है, यानी कि बाल हेल्पलाइन मामलों को यह रिकॉर्ड करता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 28 जुलाई को। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे
प्रति वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वर्ष 2025 का जो थीम है फ्रेंड्स, लोगों और पौधों को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। इंग्लिश में हो जाएगा फ्रेंड्स, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। फ्रेंड्स, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस या वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे का जो है साल 28 जुलाई को मनाया गया है। इसका उद्देश्य लोगों में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास के प्रति जागरूकता फैलाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान से। भारत के पहले हाइड्रोजन चालित कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई में। तो फ्रेंड्स, भारत के पहले हाइड्रोजन चालित कोच का सफल परीक्षण जो है चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में भारत के पहले हाइड्रोजन चालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह स्वच्छ और हरित परिवहन की दिशा में भारत के बदलाव में एक बड़ा कदम है। परीक्षण किया गया कोच एक 1200 हॉर्स पावर की हाइड्रोजन ट्रेन है जिसका विकास किया जा रहा है। यह हेरिटेज और पहाड़ी मार्गों पर 35 हाइड्रोजन चालित ट्रेनें चलाने के लिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। फ्रेंड्स, प्रत्येक ट्रेन की लागत लगभग 80 करोड़ रुपए की होगी और प्रत्येक मार्ग पर सहायक आधारभूत संरचना के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन ईंधन शून्य कार्बन उत्सर्जन प्रदान करता है जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में सहायक है और यह भारत के 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी उत्पल कुमार सिंह को। तो फ्रेंड्स, संसद टीवी के नए सीईओ के रूप में लोकसभा के वर्तमान महासचिव उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, लोकसभा के वर्तमान महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह पद उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में दिया गया है और वह राजित पुन्हानी का स्थान लेंगे। फ्रेंड्स, उनकी प्रशासनिक सेवा की शुरुआत 1986 में उत्तराखंड केडर से हुई थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2025 का ऑफिशियल थीम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस। आइए इसे समझे, इसका थीम यही रहा है फ्रेंड्स। इंग्लिश में हो जाएगा हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2025 का थीम हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन है। यह थीम सभी को मिलकर इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दर्शन पास से जुड़े एक बड़े कालाबाजारी रैकेट के कारण हाल ही में खबरों में रहा त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी महाराष्ट्र राज्य में। तो फ्रेंड्स, दर्शन पास से जुड़े एक बड़े कालाबाजारी रैकेट के कारण हाल ही में खबरों में रहा त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में नासिक ग्रामीण पुलिस ने प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में दर्शन पास से जुड़े एक बड़े कालाबाजारी रैकेट का पर्दाफाश किया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर है जो महाराष्ट्र के नासिक शहर से 28 किलोमीटर दूर त्र्यंबक कस्बे में स्थित है। फ्रेंड्स, यह गोदावरी नदी के उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत के पास स्थित है। इस मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। यह भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो इसे एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल बनाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में अशोक गजपति राजू को किस राज्य का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो
तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी गोवा का। तो फ्रेंड्स हाल ही में अशोक गजपति राजू को गोवा राज्य का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री पुसापति अशोक गजपति राजू ने 26 जुलाई 2025 को PS श्रीधरन पिल्लई के स्थान पर गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजू का राजनीतिक जीवन लंबा है और उन्हें शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति की। तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रावधान, संवैधानिक प्रावधानों को यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते हैं, लेकिन यह प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। फ्रेंड्स, राज्यपाल की कुछ योग्यताएं भी होती है। वह क्या होता है? राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, जिसका अर्थ है कि वह पद तब तक बना रहता है पद पर जब तक राष्ट्रपति उसे पद पर बनाए रखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, हालांकि राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है और राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय पद से हटा भी सकता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 किस स्थान पर शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी जोधपुर में। तो फ्रेंड्स, भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 जो है जोधपुर राजस्थान में शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत और सिंगापुर ने बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर स्थित रेगिस्तानी क्षेत्र में की है। फ्रेंड्स, इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच समन्वय को मजबूत बनाना, साझा रणनीति विकसित करना और युद्ध क्षेत्र में सामूहिक संचालन की दक्षता को और बेहतर करना है। फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर युद्धाभ्यास की। तो सिंगापुर से भारत के साथ एक और जो है युद्धाभ्यास होता है, तो जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्विक वे में देखेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, भारतीय नौसेना इस महीने के अंत में सिंगापुर में 32वें सिंगापुर भारत नौसेना संयुक्त अभ्यास सिम्बेक्स में हिस्सा लेगी। पहले इस वार्षिक नौसेना अभ्यास को लॉयन किंग के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखिएगा, सिम्बेक्स और आपका बोल्ड कुरुक्षेत्र दोनों जो है भारत और सिंगापुर के बीच जो है युद्धाभ्यास है या संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF का 87वां स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 27 जुलाई को। फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, 27 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 87वां स्थापना दिवस मनाया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के देश के प्रति समर्पण भाव और योगदान को याद करने का दिन है। इस बार CRPF के 87वें स्थापना दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। फ्रेंड्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF भारत का एक प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है जिसे आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। रियासतों के भीतर बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल और अशांति से निपटने के लिए 27 जुलाई 1939 ईस्वी को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में शुरू में स्थापित CRPF देश के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, किसे हाल ही में GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए डॉक्टर V नारायणन को, या ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में जो है GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार 2025 डॉक्टर V नारायणन को प्रदान किया गया है, जो इसरो के अध्यक्ष है वर्तमान में। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसरो के
अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, विशेष रूप से क्रायोजेनिक प्रणोदन और रणनीतिक मिशनों को आगे बढ़ाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, यह पुरस्कार, जिसे पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कहा जाता था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्णन जैसे नोबेल पुरस्कार विजेताओं और प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है, जो इसकी प्रतिष्ठा और वैश्विक प्रासंगिकता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किसे पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी गीतांजलि श्री को। तो फ्रेंड्स, गीतांजलि श्री को पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 2025 का पेन अनुवाद पुरस्कार यानी कि पेन ट्रांसलेट अवार्ड गीतांजलि श्री को उनकी पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के अंग्रेजी अनुवाद के लिए मिला है, जिसका अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया है। यह पुरस्कार, जो पेन अमेरिका द्वारा दिया जाता है, उन अनुवादकों और लेखकों को सम्मानित करता है जिन्होंने उत्कृष्ट अनुवाद कार्य किया है। फ्रेंड्स, गीतांजलि श्री, जो टॉम्ब ऑफ सेंड की लेखिका के रूप में भी जानी जाती हैं, ने एक बार फिर वैश्विक साहित्यिक ध्यान आकर्षित किया है। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने हाल ही में आयोजित विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी रिले पावेल ने। तो फ्रेंड्स, रिले पावेल ने हाल ही में आयोजित विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी को हरा करके जीत लिया है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में एक चौंकाने वाले मुकाबले में वेल्स के 16 वर्षीय क्यू खिलाड़ी रिले पावेल ने भारत के दिग्गज 40 वर्षीय स्नूकर खिलाड़ी पंकज आडवाणी को 5-4 से हराकर 29वां विश्व खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वैष्णवी अदकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजित किस खेल में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए बैडमिंटन। तो फ्रेंड्स, वैष्णवी अदकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजित बैडमिंटन खेल में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के इतिहास में बैडमिंटन में भारत का यह पहला पदक था। भारत 1959 की पहली यूनिवर्सियाड से ही इस टूर्नामेंट में भाग लेता आ रहा है। टेनिस में 20 वर्षीय वैष्णवी अदकर ने भी महिला एकल सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक हासिल किया और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर आषाढ़ी तिरुवथिरे उत्सव मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स, हाल ही में तमिलनाडु राज्य में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर आषाढ़ी तिरुवथिरे उत्सव मनाया गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय संस्कृति मंत्रालय भारत के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती को आषाढ़ी तिरुवथिरे उत्सव के रूप में मना रहा है। यह उत्सव 23 से 27 जुलाई 2025 तक तमिलनाडु के प्रतिष्ठित गंगेकोंडा चोलपुरम में आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के गंगेकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुवथिरई महोत्सव के साथ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के समारोह में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भारत के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है। फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर राजेंद्र चोल की, तो इनसे रिलेटेड कुछ ऐतिहासिक संदर्भ को हम लोग क्विक वे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, राजा राजेंद्र चोल प्रथम राजा राज चोल के पुत्र और 1000 साल पहले चोल साम्राज्य के शासक थे। 1000 साल पहले गंगेकोंडा चोलपुरम में राजेंद्र चोल द्वारा निर्मित श्री बृहदेश्वर मंदिर अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में है। फ्रेंड्स, बात हो रही है यहाँ पर तमिलनाडु की।
तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ फैक्ट को क्विक वे में देखते हैं। देखिए, ये तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं, राज्यपाल R.N. रवि हैं, लोकसभा की सीटें यहाँ पर 39 है और राज्यसभा की सीटें 18 है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस देश में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात में, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात में IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी की जाएगी। फ्रेंड्स, डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का आयोजन अबू धाबी में होगा। यह दुनिया के सबसे बड़े संरक्षण विशेषज्ञों और नेताओं का सम्मेलन है जो हर 4 साल में होता है फ्रेंड्स। इसमें प्रकृति संरक्षण में जेनेटिक टूल्स के इस्तेमाल जैसे अहम मुद्दों में चर्चा होती है फ्रेंड्स, कांग्रेस वैश्विक संरक्षण और जलवायु नीति तय करने में मदद करती है और इसमें फोरम, एग्जीबिशन और मेंबर्स असेंबली शामिल हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए लॉन्च किए गए प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी समुद्र प्रचेत याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए लॉन्च किए गए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम समुद्र प्रचेत है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG ने हाल ही में समुद्र प्रचेत के जलावतरण के साथ अपनी समुद्री पर्यावरणीय प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक कदम उठाया है। यह गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेश निर्मित दूसरा और अंतिम प्रदूषण नियंत्रण पोत है फ्रेंड्स। इस पोत का जलावतरण 23 जुलाई 2025 को वास्को गोवा में किया गया है, जो रक्षा उत्पादन और समुद्री सुरक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों में एक मील का पत्थर है फ्रेंड्स। समुद्र प्रचेत में 72% स्वदेशी सामग्री है जो घरेलू विनिर्माण पर जोर को दर्शाता है। इस परियोजना ने स्थानीय उद्योगों और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को शामिल करके राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है फ्रेंड्स। यहाँ पटना में जगह जगह पे पानी भर चुका है और नेट भी सही से नहीं चल पा रहा है। इस वजह से मैं कल भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो इसलिए दोनों दिनों का वीडियो मैंने बना दिया है। देखता हूँ अपलोड हो जाए तो ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए, आप लोग जो है फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स कमेंट कीजिए। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।